तो उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों को अब 9 दिन हो चुके हैं और तमाम कोशिशें यहां पर हो रही हैं। और वहीं अब उत्तरकाशी के डीएम की तरफ से बड़ी जानकारी यहां पर दी गई है। दरअसल 2 दिनों तक भूकंप की वजह से जो लगातार कोशिशें हो रही थी उन्हें रोकना पड़ा था, इन प्रयासों को रोकना पड़ा था। एक बार फिर से जो कोशिशें हैं वो यहां पर तेज कर दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। पिछले 9 दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 बार भूकंप आया, ये भी डीएम ने जानकारी दी। भूकंप के कारण 2 दिन रेस्क्यू नहीं हो पाया। 2 जगह से दरअसल ये वर्टिकल ड्रिल यहां पर की जाएगी। कुछ मजदूरों की तबीयत खराब है, मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6 इंच के पाइप को लगाने की कोशिश 2 बार की गई है, लेकिन पत्थर आने की वजह से ड्रिल नहीं हो सका और मजदूरों को तक पहुंचने के लिए अब 2 जगह पर हॉरिजॉन्टल और 2 जगह पर वर्टिकल ड्रिल करने की कोशिश की जा रही है। Three meters right now. It is stuck because of a big boulder, and we'll find ways and means to get it done. I promise you that we will deliver. सर ड्रिलिंग का काम कब तक शुरू होगा? ऐसे बोलना ठीक नहीं है क्योंकि अभी हमें खाना अंदर पहुंचाना है। पहली प्रायोरिटी हमें खाने की है। हमें पहली प्रायोरिटी अंदर हार्ड फूड पहुंचाने की है और उन लोगों को वहाँ फूड पहुंचा के स्टॉकिंग कराने की है। जिस तरीके से आज आ रहा है आज पहुंचे। यस। ये फाइबर फूड कैमरा भेजे जाएंगे सर। अच्छा वाला फूड जो खा सकते हैं। अभी तक तो हल्का तरह के ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही वो आ जाएगा उसके बारे में हम आपको ब्रीफिंग देंगे। थैंक यू। We'll try to be as fast as possible. तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे वो टीम जो रेस्क्यू में लगी है वो साफ तौर पे कह रही है कि अभी पहली प्राथमिकता उन तक खाना पहुंचाने की है, क्योंकि अभी तक हम देखें तो ड्राई फ्रूट्स पहुंचाए जा रहे थे, पानी पहुंचाया जा रहा था, लेकिन एक तरह से उनको अब खाने की जरूरत है। 10 दिन हो चुके हैं और इसके लिए अब कोशिशें हैं कि कैसे उन तक खाना पहुंचाया जाए। सृष्टि पांडे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। सृष्टि, एक तरफ तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक ये नई चुनौती है कि खाना पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट पहुंचे, यानी कि अब ये कहें कि चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल श्वेता, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और ये रास्ता इतना आसान नहीं है। मजदूरों को इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि कितना समय लगेगा ये अभी कोई भी कह नहीं सकता, क्योंकि जो अधिकारी, जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है उन्हीं की ओर से आप देख रहे हैं कि किस तरीके के बयान है कि वो अभी यही कह रहे हैं कि प्राथमिकता हमारी है कि हम ठोस खाना पहुंचा सके, क्योंकि 9 दिन लंबा समय काटना और खाली ड्राई फ्रूट्स पर, वो भी सोचिए कि 41 मजदूर अंदर हैं, कितना ज्यादा ड्राई फ्रूट अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा और कितनी संख्या यहां पर है और कितना वो खा पाएंगे। इसीलिए पहली कोशिश यह है कि उन्हें खाना दिया जाए, ठोस खाना, यानी कि रोटी, सब्जी, चावल, ऐसे जो खाने के सामान है वो उन तक पहुंचाए जा सके, ये जो कोशिश है। और अभी जैसा आपने ऑफिशियल्स को सुना, उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता यही है और 6 इंच की जो पाइप है वो तैयार हो चुकी है और अब जल्द ही उससे जो है वो ठोस पदार्थ खाने का उन तक भेजा जाएगा, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिसके लिए ये काम चल रहा है, जिसके लिए चारों ओर से ड्रिलिंग चल रही है, उन्हें वहां पर सुरक्षित रखना कि एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटी है वो उन तक पहुंचाई जा सके, खाना, पानी, लाइट, ये सब कुछ, दवाइयां उनको मुहैया करवाई जा सके समय समय पर ज्यादा मात्रा में। और ऑफिशियल्स, अभी आपने सुना जो बाइट आ रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि स्टॉक कराना ये भी हमारी प्राथमिकता है, तो खाना स्टॉक कराने की भी बात हो रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस रेस्क्यू में अभी समय लगेगा, क्योंकि बार बार उनसे भी हम लोग भी यही सवाल पूछते हैं कि सर और कितना टाइम लगेगा, ड्रिलिंग को कितना टाइम लगेगा, मशीनें कब तक पहुंचेंगी, कौन से रास्ते से निकलेंगे, तो इसको